बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए थे वो आपको समझ आ गए होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.2। 8.2 की एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 135 एंड बी एक्स वाई जी एंड जी, जो कि हमें बाइनरी रिलेशन बना के दिया गया है, वो है 1x 3y 5z। ऑर्डर पेयर गिवन है, इज़ अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम a मल्टीप्लाई b, देन शो डैट g इज़ a ऑन टू b फंक्शन। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्वेश्चन तो सेम ही था, लेकिन उसमें a इंटू बी फंक्शन था। क्वेश्चन नंबर 7 में भी a इंटू बी फंक्शन था, लेकिन यहाँ a ऑन टू बी फंक्शन है। ठीक है, थोड़ा पहले प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं। इनटू फंक्शन में करना तो हमने इसी तरह था कि डोमेन और रेंज फाइंड की थी। डोमेन जो थी हमारे फर्स्ट सेट यानी कि ए के इक्वल होनी चाहिए थी, और जो हमने रेंज फाइंड की थी वो सेकंड सेट यानी कि बी के इक्वल नहीं हो तो वो हमारे पास इनटू फंक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ डोमेन तो हमारे इनटू वाले में रहेगी, लेकिन रेंज यहाँ थोड़ी सी चेंज होगी, यानी कि हमारे ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए डोमेन फर्स्ट सेट के यानी ए के इक्वल आनी चाहिए, और जो रेंज है वो सेकंड सेट यानी बी के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। जी, यहाँ हमारे पास सेट ए गिवन है, सेट बी भी गिवन है, और जी के भी हमारे पास जो हमारा बाइनरी रिलेशन बना था वो गिवन है। सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन हम जी से फाइंड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 एंड 5। हमारे पास डोमेन क्या होगी, 1 3 एंड 5। और 1 3 एंड 5 अगर चेक करें तो आपकी किसके इक्वल आ रही है, ए के। अब ए के इक्वल आ गई तो हमने लिख लिया दिस इज़ इक्वल टू ए, डोमेन इक्वल टू ए। तो डोमेन इक्वल टू ए आई है, यानी कि ना ही हमारे कोई ऑर्डर पेयर में से कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि नन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन जी इज़ रिपीटेड, कि कोई भी एलिमेंट जो इसका था हमारे डोमेन का वो रिपीट नहीं हो रहा। इसलिए जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो ए टू बी बनेगा, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। फिर हमने रेंज फाइंड की। अब रेंज क्या होगी, अगर आप यहाँ देखें, जी से हमने रेंज ही फाइंड करनी है। रेंज क्या होती है, हमारे पास सेकंड एलिमेंट होता है। अब सेकंड एलिमेंट में आप चेक करें, यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ जी आ रहा है। तो एक्स वाई जी यानी कि हमारी रेंज क्या बन जाएगी, एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई एंड जी चेक करें तो वो किसके इक्वल आ रही है, बी के इक्वल आ रही है। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि रेंज एक्स वाई जी इक्वल टू किसके है, बी के। तो अभी मैंने बात की, अगर तो वो सेकेंड एलिमेंट के रेंज इक्वल आ जाए तो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है, और अगर वो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल ना आए तो वो हमारे पास इन टू फंक्शन होता है। तो अब ये चूँकि रेंज बी के इक्वल आ गई है तो हम क्या लिखेंगे, सो इट शोज़ डैट जी इज़ फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी, यानी ये हमारा जो जी जो हमारे पास रिलेशन बाइनरी रिलेशन गिवन था ये क्या है, ए ऑन टू बी फंक्शन है। क्लियर, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इन सर्कल द करेक्ट आंसर में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इफ़ ए and B are two non-empty sets then A union B is equal to क्वेश्चन मार्क, कि A यूनियन B, अगर मेरे पास A और B दो एम्प्टी सेट्स हो जाए तो A यूनियन B क्या होगा, किसके इक्वल आएगा। तो अब A यूनियन B है तो इसका मतलब है फर्स्ट जैसे पार्ट दिया हुआ है 5, B दिया हुआ है B यूनियन A, C दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B, D दिया हुआ है B इंटरसेक्शन A। तो जाहिर है A यूनियन B हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है B यूनियन A के।
इसके, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड है इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी ओवरलैपिंग सेट्स हो जाए तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। तो ओवरलैपिंग जब हमारे पास सेट्स होते हैं तो वो हमारे पास, ये हमें खुद ही पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, जैसे 7th में भी, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ए के, यानी कि हमारे पास सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए इज़ कॉल्ड, यानी दोनों सेम हैं लेकिन सिर्फ क्या है कि इनकी पोजीशन चेंज हुई, यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए पहले था और बी बाद में, और बाद में बी पहले है ए बाद में। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ बन जाता है, फर्स्ट, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज़ ए, ये हमारे पास ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ कॉल्ड डैश। ये आपने लॉस भी 7th क्लास में पढ़े हुए हैं, अभी भी हमने पढ़े, तो ये हमारे पास कौन सा लॉ हो जाएगा, वेरी गुड, एसोसिएटिव लॉ, यानी कि बी पार्ट हमारा इसका आंसर बनेगा, दिस इज एसोसिएटिव जी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, a इज़ इक्वल टू 4, देन a कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, तो a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो a कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, u माइनस ए करके। जब हम u माइनस ए करके फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है, ठीक है जी। जी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए 6 पे, इफ़ u 1 2 3 a इज़ 1 u माइनस ए, यहाँ आपको u माइनस ए यानी u में जो u में हो और a में ना हो, तो हम इसको फाइंड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है फर्स्ट, यानी कि 2 3, ये a पार्ट मेरा आंसर है। नेक्स्ट 7 पार्ट है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, ये हमारा लॉ बन रहा है, तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग किसके इक्वल आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ बन रहा है, वेरी गुड। यूनियन होता है तो इंटरसेक्शन, यानी कि सेकंड पार्ट हमारा गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसके। नेक्स्ट 8 पार्ट देखिए, अब ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, ये भी हमारा डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ बनता है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारा बी पार्ट बनेगा जी। नेक्स्ट है 9 पार्ट आर, यानी कि आपको एक रिलेशन गिवन है 4 5 5 4 5 6 6 4, देन डोमेन ऑफ आर। डोमेन हमारा क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, अगर आर में से अगर निकालूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा 4 5 5 6, लेकिन 5 चूँकि रिपीट हो रहा है तो हम 1 टाइम राइट करेंगे 4 5 6, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है सी वाला, यानी 4 5 6, ठीक है जी। पार्ट नंबर 10 पे आ जाए, यहाँ पे भी आपके पास रिलेशन गिवन है, आर इज़ गिवन, देन रेंज ऑफ आर। अब आपने आर रेंज फाइंड करनी है आर में से, तो रेंज हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, और सेकंड यहाँ पे क्या है 5 4 6 4, यानी कि 4 रिपीट हो रहा है तो हम 1 टाइम राइट करेंगे तो हमारा बनेगा 4 5 6, तो 4 5 6 हमारा आंसर है, तो ये आंसर कौन सा बन रहा है, डी वाला, ठीक है जी। ये हमारे इन सर्कल का करेक्ट आंसर सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले आपको कह रहे हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अभी भी हमने डी मॉर्गन्स लॉ में किया, किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो भी सेम है, बट इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन हो जाएगा, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, ये हमारे पास गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, तो हम राइट साइड जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, दिस इज़ थर्ड पार्ट, ये बनेगा, मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ, ए यूनियन बी
यूनियन सी। ठीक है जी, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी सेम एज इट इज़ है, लेकिन वो यूनियन में था, ये इंटरसेक्शन में था। तो इसको अब आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 पे आ जाए। इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए यूनियन बी यूनियन ए। अब ये कौन सा लॉ बन रहा है? कम्यूटेटिव इज़ कॉल्ड डैश। तो हमने डैश यानी कि बताना है कौन सा लॉ है, दिस इज़ कम्यूटेटिव लॉ। 6 पार्ट पे आइए। इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। ये भी सेम है, लेकिन हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 में था वो हमारा एज अंडर यूनियन यानी कि यूनियन की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन है, ये कम्यूटेटिव लॉ, तो लेकिन साथ हम क्या लिख देंगे? अंडर इंटरसेक्शन। ठीक है जी, यानी कि इंटरसेक्शन के रूल अप्लाई हो रहा है जी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। any subset of a Cartesian product is called a बाइनरी रिलेशन। यानी कि जो हमारे सबसेट में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन। जैसे आपने जी या आर डोमेन और रेंज बनाने के लिए करते हैं, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन। पार्ट नंबर 8 R1 1 2 3 4 5 6 है। तो हमने अब इसमें डोमेन फाइंड करनी है। तो आपको पता है डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या आ रहा है? दिस इज़ 1 3 एंड 5। तो जब हम राइट करेंगे तो हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स 1 3 देन 5 ऐसे। दिस इज़ योर, ये हमारी क्या बन जाएगी? डोमेन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास क्या है कि R इज़ इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 से। अब यहाँ पे हमने रेंज निकाल लिया। रेंज हमारे कौन से सेकंड एलिमेंट्स होते हैं? तो सेकंड चेक करें, यहाँ पे 2 आ रहा है, नेक्स्ट में 4 आ रहा है और देन 6 आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? 2 4 एंड 6। 2 4 एंड 6। ठीक है जी, ये हमारे पार्ट नंबर 9 का आंसर है। लास्ट है हमारे पास 10। ए हमारे पास इफ़ एफ हमारे पास एक फंक्शन है, किससे? ए टू बी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज़ इट्स इमेज इन किस में? कि किस में? ए का जितने भी, यानी कि वो कह रहे हैं एक फंक्शन एफ है, ए बना रहा है ए टू बी है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज़ इट्स इमेज। तो ए का तमाम इमेज किस में होगा? बी में। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? सेट, ऐसे लिख देंगे सेट बी, यानी कि उसका इमेज कहाँ आ रहा होगा? सेट बी में। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गया है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपने रिव्यू एक्सरसाइज का ये आपने बुक पे ही रहने देना है, और जो क्वेश्चन नंबर लास्ट हमने की एक्सरसाइज 8.2 का वो आपने अपने रजिस्टर्स नीट रजिस्टर पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन योर डायरी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 8 एंड रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 2। दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।